आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। मैं आप मुझसे डिक्लेयर करके ले लो 2024 के नतीजे। मोदी सरकार बने, कोई काटने वाला नहीं है हिंदुस्तान में। ये कितने गठबंधन बना लो। कुछ गलती हमारे समाज की है कि हमारा समाज यूनाइटेड नहीं है। देश की बर्बादी में मैं कहूँ कि कांग्रेस का भरपूर हाथ है। सरकार तो अपने कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा काम करती है। हिंदुस्तान से कोई गरीबी खत्म नहीं कर सकता। इस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आप ये चाहें कि सरकारी नौकरियां मिलती चली जाए, उनका स्कोप बढ़ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। हिंदुओं के अलावा जिले जिलेंगे और कुछ नहीं मिला 70 सालों में। बोलो एक हाथ मत उठाओ, पिटते रहो। आजादी इससे नहीं आई है भाई साहब, आजादी आई है घबराहट से, भगत सिंह जैसे लोगों के कारण। कोई भी धर्म का व्यक्ति यहाँ पर अपने धर्म की शिक्षा के लिए मदरसा खोल सकता है, हम नहीं खोल सकते। उनके लिए कुछ, हमारे लिए कुछ, वो शिक्षा दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। देखिए, लोकसभा चुनाव आने में कुछ ही समय बचा है, जिसमें लगातार नेटवर्क न्यूज की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, चौराहे पर जाकर लोगों की राय नजर बता रही है। आज हमारा चुनावी सफर आप पहुंचा है मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ के जो सांसद है वो एस साहब है, जो कि समाजवादी पार्टी से है। आप सभी को पता होगा कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसमें एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है। अब मुरादाबाद की जनता से इन गठबंधन पर राय लेते हैं, इनकी गठबंधन पर क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? संजय शर्मा। शर्मा जी, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल रहा है, संतुष्ट है आप उससे? जी हाँ, पूरी तरीके से। किन किन मुद्दों पर संतुष्ट है? देखिए, सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान में गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा है और मोदी जी ने गरीबों के लिए इतना कुछ किया है कि आज तक सरकारों ने सपने बेचे, इन्होंने रियल में उनको सहारा दिया है। भारत जैसे देश में जहाँ पे अलावा गरीब आदमी अगर बीमार पड़ जाए तो मरने के अलावा कोई चारा नहीं था, उसको 5 लाख रुपए जैसे सिक्योर्ड करके बीमा एक करके ये, हाँ, आयुष्मान योजना में। तो ये सब ऐसे काम है कि मोदी सरकार कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तरीके से कहा जाता है गरीबों की सरकार। गरीबों को क्या, देखिए गरीबी तो कोई हिंदुस्तान से कोई गरीबी खत्म नहीं कर सकता, कोई नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आप ये चाहें कि सरकारी नौकरियां मिलती चली जाए, उनका स्कोप बढ़ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। नौकरियां तो उतनी रहेंगी ना। सरकार तो अपने कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा काम करती है, तो ये तो है नहीं वो सबको नौकरी बांट देगी। हम लोग से मेन प्रॉब्लम है कि हमारी जनसंख्या, पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कोई भी सरकार चाह के भी इस महंगाई पर अंकुश नहीं लगा सकती। कोई आ जाओ, जनसंख्या पर तो लगा सकती है। हाँ बिल्कुल लगा सकती है। जनसंख्या पर सोचना चाहिए, मोदी जी को सोचना चाहिए कि ये जनसंख्या कैसे कंट्रोल होगी। अच्छा, अगर मैं 10 साल की बात करूं मोदी जी के कार्यकाल की, उससे पहले कांग्रेस के 70 साल, उन 70 साल और ये 10 साल, दोनों में अंतर क्या नजर आ रहा है आपको? हिंदुओं के अलावा जिले जिलेंगे और कुछ नहीं मिला 70 सालों में। ऐसा क्या हुआ 70 सालों में? हिंदुओं को क्या क्या परेशानी हुई है? निगलेक्ट मारने के अलावा और करा क्या गया है? जब मेरा समय था तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उसमें सीता, राम वनवास, ऐसी सब कहानियां हुआ करती थी। अब आप बच्चों की कहानियां उठा लीजिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये भी कांग्रेस की गलती रही है। आप, और ये शिक्षा नीति सबसे बड़ी चीज होती है साहब। आप अगर बच्चों को जैसी शिक्षा देंगे बच्चा वैसे ही बन जाएगा, वैसे ही संस्कारित हो जाएगा। आप हमारे दिमाग में अगर कोई बात ठूस रहे हैं कंटिन्यू, है ना, तो कि भाई ये तो पेड़ पौधे की पूजा कर रहा है, तो मूर्ख है, तो मैं एक दिन अपने आप को इंफीरियर महसूस करूंगा। बिल्कुल, जब सब लोग मिलकर कहेंगे तो एक दिन मैं मान लूंगा कि मैं मूर्ख हूँ। वही हुआ। जो लगातार बॉलीवुड पिक्चर भी ऐसी आती है, उसमें भी कांग्रेस का दोष है कहीं ना कहीं। कुछ गलती हमारे समाज की है कि हमारा समाज यूनाइटेड नहीं है और इसका लाभ इन सब राजनीतिक पार्टियों तो हमारे भगवान को आज तक दिखाया ही नहीं। कोई सी भी पिक्चर देख लो, कहीं दिखाया? बजरंगी भाईजान थी, दिखाया? 1974-75 में एक पिक्चर आई थी जय संतोषी माँ। उसके बाद से कोई भी धार्मिक फिल्म नहीं आई। बताइए क्यों? क्या कारण रहा? बताइए, आप बताइए मुझे। सिलसिला के बाद किसी पिक्चर में होली का गाना क्यों नहीं आया? रक्षाबंधन का गीत क्यों नहीं आया किसी पिक्चर में? आप मुझे बताइए। दिवाली के ऊपर कोई गीत बना? ये पिक्चर की जिसकी बात कर रहे हैं, गीत वगैरह तो कोई नहीं दिखाई दिया, ना कोई सुनाई दिया। ये सब काटा जाता रहा धीरे 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 घुन की तरह। ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है भारत में। आप क्या समझ रहे हैं? सभी बाहर से पैसा आ रहा है पूरी तरीके से, कुछ अपने मानसिकता थोप देना चाहते हैं। तो ये सब सरकार को सख्त कानून बनाने चाहिए थे। कांग्रेस ने उसको और खुला समर्थन करा। देश की बर्बादी में मैं कहूँ कि कांग्रेस का भरपूर हाथ है। जो आज हमारे देश की स्थिति के जिम्मेदार है ये कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने बुरा करा, बहुत बुरा कर दिया ना, इन्होंने इस तरीके से करा कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कब लुट गए। क्या बोल रहे थे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, जब देश का बंटवारा हुआ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, सब में हिंदू मुस्लिम है, तो आज सरकार से ये कोई पूछने वाला नहीं कि बंटवारा में क्या क्या चीज बढ़ गई, क्या बांटा सरकार ने या कांग्रेस ने। मतलब 12 हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ तो फिर ये बंटवारा घर से नहीं लाए थे ये पूरी जमीन जायदाद, जो कि आधी दे दी। उनके बाप की नहीं थी ये दौलत, और ना ही ये जमीन जो उन्हें दे दी। इस देश में तो बहुत कुछ घपले में हुआ। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने बना दिया था?
आप मुझे बताइए, राष्ट्रपिता थे नहीं थे वो आपकी नजर आप में? बताइए कैसे? बताइए, एक लठिया खाई थी उन्होंने, एक लठिया पड़ी, वो जितने लोग उनके साथ होते थे वो बिछड़ जाते थे लाशों की तरह से। बोले एक हाथ मत उठाओ, पिटते रहो। आजादी इससे नहीं आई है भाई साहब, आजादी आई है घबराहट से, भगत सिंह जैसे लोगों के कारण, जिन लोगों ने अपनी शहादत दे दी, अंग्रेजों को लगने लगा था कि हम मारे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इतिहास भी हमें अच्छे से नहीं बताया गया। आप बताइए कि मैं आपसे खुद बता रहा हूँ कि मेरे समय में जो किस्से कहानियां थी वो किताबों से गायब कर दी गई। क्यों? किस षड्यंत्र के तहत ऐसा हुआ कि हमारी संस्कृति पे लेके हर चीज पे कुठाराघात, हर चीज पे जितने लॉस बनाए गए वो सब, आप मंदिरों का चंदा होगा तो वो दूसरे धार्मिक स्थलों पर लगेगा। क्यों? आप मुझे बता सकते हैं? मैं चंदा देता हूँ, मंदिर को देता हूँ, मेरे पैसे का दुरुपयोग आप क्यों आपने संविधान में ऐसी बात लिखवाई? कोई भी धर्म का व्यक्ति यहाँ पर अपने धर्म की शिक्षा के लिए मदरसा खोल सकता है, हम नहीं खोल सकते। आप मस्जिद में जाइए, गांधी जी की फोटो हटा करना, राम जी की और हमारे गणेश जी की फोटो लगा दी जाए बस। कि मस्जिद का बिजली का बिल क्यों है कम, क्यों है? वहाँ बिजली का यूनिट बहुत कम रुपए से है, मंदिर का बिजली का बिल ज्यादा रुपए से क्यों? आप समानता क्यों नहीं? ये देश समानता के आधार पे ये बंटवारा हुआ कि हम समान रूप से रहेंगे। हमारा संविधान कहता है कि हम समान हैं। जब हम समान हैं तो सबके संग ये भेदभाव क्यों? उनके लिए कुछ, हमारे लिए कुछ। वो शिक्षा दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। हम अपने धर्म की शिक्षा भी नहीं दे सकते। टैक्स दे रहा है और मस्जिद नहीं दे रहा, ये क्या बात है भाई? आस्था तो दोनों जगह है, मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है। मस्जिद नहीं दे रहा, मंदिर दे रहा है, क्यों दे रहा है? इसका जवाब है आपके ये पास? सब बंद होना चाहिए आपके अनुसार? दोनों पर लगना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, दोनों पे लगना चाहिए, या दोनों का बंद हो, ये कहना चाह रहा हूँ। अब मुझे शर्मा जी एक बात बताइए, जो आपके ये सांसद साहब हैं कब दिखाई दिए आखिरी बार? देखिए साहब, वो व्यक्तिगत तौर से बढ़िया आदमी है, डॉक्टर हैं, लेकिन वैसे मैंने उनको कभी नहीं देखा। इलेक्शन के समय पर दिखाई दिए? हाँ, इलेक्शन के समय तो दिखाई देते हैं, इलेक्शन के समय तो दिखाई देते हैं, उनके बयान भी आते रहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें वैसे जमीन पर कोई काम करते हुए नहीं देखा। अभी मुलाकात हुई आपकी किसी काम के सिलसिले में? डॉक्टर के तौर पर मैं कहता रहा हूँ, बहुत अच्छा आदमी है, व्यवहार कैसा है? बहुत बढ़िया व्यवहार है। सांसद के रूप में व्यवहार कैसा जनता के लिए? मेरा कोई काम ही नहीं पड़ा उनसे, मैं कभी गया नहीं इससे। अब जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है, तो कुछ भी बना लो, कुछ नहीं होने वाला। मैं आप मुझसे डिक्लेयर करके ले लो 2024 के नतीजे, मोदी सरकार बनेगी, कोई काटने वाला नहीं है हिंदुस्तान में। ये कितने गठबंधन बना लो और वोट कम हो जाएंगे, वोट गठबंधन बना के जो मिल रहा था वो भी गए, ये गारंटी है।